तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो हम आपके लिए लाए हैं 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन शुरू हुआ था वो हुआ था आपका बेलग्रेड में। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1945 में, यानी 39 से 45। 39 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन सी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सी 1945। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोल रहा है, 3 क्वेश्चन हो गया। 4 बोल रहा है, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद जो है वो अभी वर्तमान में 450 प्लस है, लेकिन यहाँ 450 प्लस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो राइट हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, ऑप्शन ए जो है कि वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है कि भारत में कितने लोकसभा सीट हैं। तो हम लोग जानते हैं भारत में जो है कि वो कितने लोकसभा सीट है। भारत में जो है कि लोकसभा सीट जो है कि वो 552 है, जिसमें कि 2 इंग्लो इंडियन है। ऑप्शन डी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है धारा 370 संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं धारा 370 वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। किससे संबंधित है, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त नियुक्त करता है। तो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोल रहा है कि बिहार में कितने विधानसभा सीट है। तो हम लोग जानते हैं बिहार में जो विधानसभा सीट है वो है 243। ऑप्शन नंबर डी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कितने दिनों तक चला। तो हम लोग जानते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चला था, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था आपका 5 वर्ष तक चला था। 1914 से 1900 कितना तक, 18 तक चला, यानी 5 वर्ष से चला। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो हम लोग जानते हैं सुरक्षा परिषद में जो है वो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होता है और 10 क्या होता है, अस्थायी होता है। ये जो है आपको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इथोपिया का राजधानी है। तो हम लोग जानते हैं इथोपिया इथोपिया का जो राजधानी है वो अदीस अबाबा है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो आपका विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है, एड्स दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं एड्स दिवस जो है कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का रहा, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं अहिंसा दिवस यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोल रहा है, पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन था। तो हम लोग जानते हैं पॉलिटिक्स यानी जो पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान है उसको जो लिखने वाले थे वो थे अरस्तु।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1992 में जिस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस शहर का नाम है रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए क्या बोल रहा है कि 1966 में कौन सा राज्य बना? तो हम लोग जानते हैं 1966 में पूछा जाएगा तो वो आपका पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो हम लोग जानते हैं बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था वो नवंबर सन 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है बिहार के किस जगह सबसे अधिक केला उत्पादन होता है? यानी कौन सा जिला है जहाँ जो है कि बिहार में सबसे अधिक केला उत्पादन होता है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि वो राइट हो जाएगा, हाजीपुर। हाजीपुर जो है कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 कह रहा है कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो हमने आपको बताया है कि वर्तमान में पूछा जाएगा तो 450 प्लस है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन दूसरा बैठक जो हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है भारत के संविधान में कितने भाषा का वर्णन है? तो हम लोग जानते हैं भारत के संविधान में 22 भाषा का वर्णन है। ऑप्शन ए जो है कि वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में पूछा जाएगा तो 25 अनुसूची है। अगर वर्तमान में नहीं पूछा जाएगा तो 22 अनुसूची हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में पूछा गया तो 25 अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कुछ इस तरीके से है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम कानून मंत्री वो थे आपका भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए जो है कि वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में आपातकाल जो लगाया गया था वो इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1975 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री बने, यानी गैर कांग्रेसी सरकार जो प्रथम प्रधानमंत्री बने वो बने थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है बहुजन समाजवादी वादी की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं बहुजन समाजवादी की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो सही हो जाएगा। 1980 में किसकी स्थापना हुई थी? 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है 1975 में भारत में किसकी सरकार थी? तो हम लोग जानते हैं 1975 में इंदिरा गांधी थी। तो वो इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस से थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो हम लोग जानते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे वो श्री कृष्ण सिंह बने थे। ऑप्शन नंबर सी जो है कि वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो हमारे चैनल पे डेली 7 बजे जो है कि अपलोड होते रहता है। आप लोग जो है कि सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए, आपको ये वीडियो हर रोज मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।